वेलकम थर्ड क्लास इंग्लिश रीडर में लेसन 8 करेंगे आज द मिस्टीरियस साउंड। मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमय, साउंड मीन्स आवाज़, यानी कि एक रहस्यमय आवाज़। स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुर टाउन वाज सिचुएटेड इन द फुट हिल्स ऑफ श्री पर्वत माउंटेन। श्री पर्वत नाम का एक पहाड़ है जिसके नीचे जो है ब्रह्मपुर टाउन जो है वहाँ पर सिचुएटेड है। देयर पीपल बिलीव्ड दैट इन द डेंस फॉरेस्ट ऑन द अपसाइड लिव्ड अ डीमन नेम्ड घंटाकर्ण। वहाँ के लोग बिलीव करते हैं कि घने जंगल में एक घंटाकर्ण नाम का राक्षस रहता है। Once upon a time, it so happened that a thief was hiding in the jungle after stealing away a bell from a temple. एक बार क्या होता है कि एक चोर जो है वो मंदिर से जो है उसकी घंटी चुरा के भाग जाता है और वहाँ पर जो है घने जंगल में जाके वो छिप जाता है। अ पैंथर सो द थीफ, पैंथर होता है तेंदुआ, वो उस चोर को देख लेता है। इट वॉज हंग्री, जो पैंथर था वो भूखा था। सो द थीफ गॉट किल्ड एंड ईटन अवे बाय द हंग्री पैंथर। जो चोर था उसको जो है वो पैंथर खा जाता है, क्योंकि वो भूखा था तो वो उसको खा जाता है। द बेल ले देयर फॉर सम टाइम, वहाँ पर जो है घंटी जो थी मंदिर की वहाँ पर कुछ टाइम तक रखी हुई थी। देन सम मंकीज केम देयर एंड पिक्ड अप द बेल आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। कुछ बंदर वहाँ पर आते हैं और उनको जो है वो घंटी थोड़ी अच्छी लगती है तो वो उसको पिक कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं। द मंकीज फाउंड दैट द बेल मेड अ रिंगिंग साउंड व्हेन swung अबाउट। वो बंदरों को जो है उन्होंने देखा कि ये जो घंटी है ये बजती है तो उनको जो वो अच्छी लगी। द साउंड कॉट द फैंसी ऑफ द नॉटी मंकीज। उन शरारती बंदरों को जो है उसकी वो आवाज़ बहुत अच्छी लगी। दे टुक इट विद दैम एंड साउंडेड इट एवरी नाउ एंड देन। उसको अपने साथ ले जाते हैं और रोज़ जो उसको बजाते हैं। द कॉन्टिन्यूस साउंड ऑफ द बेल रिंगिंग थ्रू द फॉरेस्ट पजल्ड पीपल। जंगलों से जो घंटी की जंगल से जो घंटी की लगातार आवाज़ आ रही थी बजने की, इसने जो है लोगों को परेशान कर दिया था। सम शेफर्ड्स फाउंड द बोन्स ऑफ द थीफ। शेफर्ड्स होते चरवाहे, कुछ चरवाहों ने देखा कि जो चोर था उसकी जो हड्डियाँ उनको मिली। नो वन न्यू अबाउट द थेफ्ट ऑफ द बेल। किसी को जो है मंदिर की घंटी चोरी हुई है उसके बारे में नहीं। द पीपल गेस्ड दैट सम डीमन लिव्ड इन दैट फॉरेस्ट हु डिवोर्ड ह्यूमन बींग्स एंड रैंक द बेल। लोगों ने ये अनुमान लगाया कि जंगल में जो एक राक्षस रहता है जो कि इंसानों को निकल जाता है और जो है फिर वो उस बेल को बजाता है। द पीपल स्टार्टेड कॉलिंग इट घंटाकर्ण डीमन। लोग जो है उसको घंटाकर्ण नाम से बुलाने लगे। द रूमर फ्राइटन द पीपल हु स्टार्टेड लिविंग द टाउन फॉर सम अदर सेफ टाउन। जो ये रूमर था, जो ये अफवाह थी, ये लोगों को डरा रही थी तो लोगों ने जो है उस टाउन को छोड़ना शुरू कर दिया। द किंग वॉज वेरी वरीड। जो राजा था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। देयर लिव्ड अ लोनली बट श्रेड वुमन नेम्ड करला इन द टाउन। उस टाउन में जो एक औरत रहती थी जो कि अकेली थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द स्टोरी ऑफ द डीमन। उसको जो है डीमन की स्टोरी पर बिलीव नहीं था कि जंगल में जो एक राक्षस है उसको इस बात पर बिलीव नहीं था। अ डीमन रिंगिंग अ बेल डिड नॉट मेक सेंस। वो कहती थी कि एक राक्षस बेल बजाएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। वाई वुड एनी डीमन डू दैट। कोई भी राक्षस जो ऐसा वो क्यों करेगा। शी डिसाइडेड टू फाइंड आउट द मिस्ट्री बिहाइंड द साउंड ऑफ द बेल। उसने डिसाइड किया कि वो जो है ये बेल जो है कैसे बजती है, क्यों बजती है, इसके पीछे जो है उसको राज वो जानना था। तो उसने डिसाइड किया कि वो जो है इसका पता लगाएगी। द नेक्स्ट डे शी डेयर टू गो टू द फॉरेस्ट एंड फॉलोड द साउंड ऑफ द बेल। अगले दिन उसने क्या करा, जहाँ से बेल की आवाज़ आ रही थी वहाँ जो है उस तरफ वो जंगल में आगे बढ़ने लगी। देयर शी सो अ ग्रुप ऑफ मंकीज एंड वन ऑफ देम वाज साउंडिंग द बेल मैडली। वहाँ उसने देखा कि बंदरों का झुंड है और उनमें से जो एक बंदर था वो उसको बेल को बजाया जा रहा था। नाउ करला न्यू द सीक्रेट ऑफ द साउंड। अब वो जो करला थी उसको जो पता चल गया है कि साउंड कहाँ से आती है। शी वेंट टू द किंग एंड सेड आफ्टर पेइंग ओबीसेंस योर हाइनेस आई कैन लिफ्ट द कर्स ऑफ घंटाकर्ण डेमन फ्रॉम द टाउन। बंदरों से बेल की आवाज़ सुनने के बाद वो जो है राजा के पास जाती है और उसके सामने पहले बोलते हैं योर हाइनेस, मैं जो है हमारे टाउन को जो है घंटाघर डेमन से बचा सकती हूँ। आई नो विच क्राफ्ट विच कैन डिस्ट्रॉय सच डीमंस बट इट इन्वॉल्व्स सम एक्सपेंसेस। वो कहती है विच क्राफ्ट होते हैं जो कि जादू टोना करते हैं। बोलता है मैं जानती हूँ जादू टोना करके जो है इन डीमंस को जो भगा सकता है, लेकिन वो जो है थोड़े बहुत पैसे उसमें लगेंगे। द किंग वॉज वेरी प्लीज। ही ऑर्डर्ड हिज ट्रेजर टू गिव द रिक्वायर्ड मनी टू द वुमेन टू इनेबल हर टू डिस्ट्रॉय द डीमन घंटाघर। जो राजा था वो बहुत खुश हुआ। उसने जो है अपना खजाना मंगाया और उसमें जो है उसने वुमन को जो है पैसे दिए। घंटाघर डेमन को भगाने के लिए उसने जो है उस औरत को पैसे दिए। द क्लेवर वुमन पुट अप एन एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग सम विच क्राफ्ट। देन शी वेंट टू द फॉरेस्ट विद लोड्स ऑफ स्वीट्स एंड फ्रूट्स विच शी थ्रू अराउंड टू अट्रैक्ट द मंकीज। जो चालाक औरत थी उसने जो जादू टोना किया और वो जो है फॉरेस्ट में गई, फिर जंगल में गई और उसने जो है बास्केट के अंदर एक स्वीट्स और फ्रूट्स रखे थे ताकि जो है वो बंदरों के सामने फेंकेगी उनको और बंदर जो है उसे खाने के लिए आएंगे, अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ।
द मंकीज पाउंस्ड ऑन देयर फेवरेट ईट्स, पाउंस में झपटना, बंदरों ने जो है उसकी जो बास्केट थी जिसमें फ्रूट्स थे उस पर झपटा मारा। द मंकी हु हेल्ड द बेल ऑल्सो वेंट फॉर ग्रैबिंग द फ्रूट्स, जिस बंदर के हाथ में वो बेल थी वो भी जो है फ्रूट्स खाने के लिए आगे बढ़ा। इट टॉस्ड अवे द बेल इन डूइंग सो, फ्रूट्स को झपट के खाने के चक्कर में उसने जो है बेल को फेंक दिया। द वुमन क्विकली पिकड अप द बेल एंड रैन टुवर्ड्स द टाउन, उस औरत ने क्या करा, फटाफट से जो उस बेल को लिया और जो है वो टाउन की तरफ दौड़ी चली गई। देयर शी अपीयर्ड बिफोर द किंग एंड हैंड ओवर हिम द बेल एंड सेड, ओ किंग, आई हैव डिस्ट्रॉयड घंटाकन डेमन, फिर जो है राजा के पास जाती है, वो उस बेल को लेकर उसको हैंड ओवर करती है और फिर कहती है, राजा मैंने जो है घंटाकन डेमन को जो डिस्ट्रॉय कर दिया है। हेयर इज़ हिज बेल, हेयर इज़ हिज बेल दैट वाज ट्रबलिंग द टाउन, कि ये वो बेल है जो कि हमारे पूरे टाउन को जो है परेशानी दे रही थी। नाउ एवरीथिंग इज़ सेफ, अब सब कुछ ठीक है, नथिंग टू वरी, आई गारंटीड, कुछ भी जो है चिंता की परेशानी की ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी गारंटी देती हूँ। द किंग वॉज वेरी हैप्पी एट हियरिंग दिस, राजा ये सुनकर बहुत खुश होता है। ही गेव अ लॉट ऑफ कॉस्टली प्रेजेंट टू द श्रेड वुमेन एंड गेव हर अ टाइटल दैट मेड दैट वुमेन अ वेरी स्पेक्टेबल फिगर ऑफ द टाउन। ही गेव अ लॉट ऑफ कॉस्टली प्रेजेंट टू द श्रेड वुमेन, उसने जो है उस औरत को जो है बहुत सारे जो तोहफे दिए। एंड गेव हर अ लिटिल एंड गेव हर अ टाइटल दैट मेड दैट वुमन अ वेरी रिस्पेक्टेबल फिगर ऑफ द टाउन, और राजा ने जो है उस औरत को सा टाइटल दिया जिससे जो है पूरे टाउन के लोग जो है उसको रिस्पेक्ट देते थे।